क्या बनाना है यहाँ पे 2AgBr। 2AgBr बनाने के लिए यहाँ क्या करना है 2 करना है और यहाँ पे क्या कर देना है 2 कर देना है। क्लियर हुआ। तो अब इस रिएक्शन का मतलब निकला और बड़ा आसान है। और इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अभी किसके साथ पढ़ा एक्वस KOH के साथ पढ़ा। ठीक है। तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से OH जा रहा है यहाँ पे और X क्या हो रहा है निकल रहा है। क्लियर हुई बात है। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ क्या सोचेंगे कि यहाँ क्या बन जाए। यहाँ तो नम था इसलिए बन गया, ये दिमाग में सोचना है, लिखा वहाँ यही रहेगा। बात समझ में नहीं, सोचना है इसको है, बात समझ में नहीं, ये बनेगा यानी यही होगा तब एल्कोहल प्राप्त होगा। अब कुछ भी आ जाए तो एक रिएक्शन क्लियर होगी कि नहीं। हाँ, तो नम का मतलब क्या हुआ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब इसको बताओ कि अब यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये टूटेगा नहीं, जब ये टूटेगा नहीं टूटेगा, जब इसको मिलाएंगे तो टूटेगा, लेकिन टूटेगा कैसे। अब देखो Ag है और Ag है और A इस रूप में जुड़ा है। क्यों ऐसे जुड़ा है, क्योंकि इस जो A जो है इसकी साइज छोटी है। ठीक है, पीरियड में 22 दाएं जाने पे डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक का है तो साइज छोटी है। तो छोटी साइज जितने भी धनायन के होते हैं कैटायन के होते हैं उनके अंदर जो है संयोजक गुण ज़्यादा होता है। कौन सा गुण होता है सहसंयोजक। तो यहाँ पे सहसंयोजक ही गुण बनेगा। क्या बनेगा सहसंयोजक बांड बनेगा। यहाँ पे कौन सा बांड रहेगा सहसंयोजक। बस अंतर इतना रहेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव। बात समझ में नहीं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास XR हैलाइड है। तो चूंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है तो हमको कितनी बार लेना है 2 मोल। कितने मोल लेना है 2 मोल। क्लियर हुआ 3 बार। अब यहाँ से देखो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिख देते हैं X और X। इसमें कैरेक्टर कौन सा है, इसमें पॉजिटिव है इस पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले जो है किसके साथ चले जाएंगे इसके साथ। 2 क्यों जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। एक वैलेंसी इधर होती है एक वैलेंसी इधर होती है। कैसे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है 2 6। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी 2 हो गई। तो एक वैलेंसी इधर है एक वैलेंसी इधर है। तो वैलेंसी ऐसे भी बना सकता है और वैलेंसी ऐसे कवर कर सकता है, डबल लाइन से भी कवर कर सकता है। इस सिचुएशन में भी इस सिचुएशन में। किस सिचुएशन में जुड़ा है इस सिचुएशन में। और आर की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, ऐसे लिखा जाता है। तो यार कितने मोल आएंगे हैलाइड 2 मोल। अब ये जो है इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ जाएगा इसके साथ जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या बना ROR बना और प्लस क्या बना 2AgX बना। इसको बोलते हैं ईथर। ठीक है, रटना नहीं है। जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होगा तो ईथर प्राप्त होगा और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होगा तो क्या प्राप्त होगा एल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है फॉर बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इसका ध्यान रखना। क्लियर हुआ। तो कहीं इसमें रटना हो तो बता दो, इस रिएक्शन में कहीं रटना हो। देखो रिएक्शन जितना रटोगे उतना ही गड़बड़ है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला भी बता दें लिखा था। टाइम हो गया, एक और देख लो। RX मैंने लिखा यहाँ पे KCN और मैंने लिखा RX प्लस AgCN। इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है फॉर बोर्ड और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक हमने लिया KCN, एक हमने लिया AgCN। और हमने कभी फजांस नियम का नाम सुना है, फजांस रूल कहाँ सुना है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, फजांस रूल जो है उसमें बताता है कि किस मालिक्यूल्स में और कौन से मालिक्यूल्स जिसमें सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है, कोवैलेंट नेचर होता है, उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें KCN की और AgCN की, तो K की जो साइज है वो Ag से क्या होती है
बहुत बड़ी होती है। जब बहुत बड़ी होती है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो KCN जो है इस रूप में टूटेगा, K प्लस और इस रूप में टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि इसकी साइज क्या है, बड़ी है, और जिसकी साइज बड़ी होती है उसका नाभिक जो है न्यूक्लियस है, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अट्रैक्शन है क्या होता है, कम होता है। और जब साइज छोटी है तो न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो बायपोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, उनका जो अट्रैक्शन होता है अधिक होता है। तो जो बड़ी साइज वाला है वो आसान